तो स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जो है वो एसएससी स्टेनो के दोस्तों 6 से 8 अगस्त की शिफ्टों के दोस्तों जब 25% लेकर आए हैं, जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है जी, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थे? तो वो थे आपके मदुरै षणमुखविन सुब्बू लक्ष्मी। ठीक है जी। उनके बाद 1990 में पंडित रविशंकर को, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, और सुश्री लता मंगेशकर को, और 2009 में जो पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच हिल्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट, यानी कि कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट पर नहीं हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर खासी हिल्स आर नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। जो खासी हैं दोस्तों, ये जो आपका मेघालय में जो पाई जाती हैं। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो है 4 मेन जो है वो रोड्स जो पाई जाती हैं। पहली है नेशनल हाईवे, उसके बाद है स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, और फिर विलेज रोड्स होती हैं। उसके बाद है कि नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है? तो ये जो है देवी दुर्गा से संबंधित है। उसके बाद है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना जो है कब शुरू की गई थी, और इसमें जो कितने पैसे मिलते हैं? तो इस योजना के तहत दोस्तों जो है 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति रुपये की जो मासिक पेंशन के जो हकदार हैं उनको जो है वो 200 रुपये, ठीक है जी, 79 की आयु तक, और 500 रुपये उसके बाद वाले आयु के जो दिए जाते थे। उसके बाद है कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 35 वर्ष। साथ ही दोस्तों जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं यानी कि योग्यताएं रखता हो। ठीक है जी, यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। ठीक है जी, भारत का कोई भी नागरिक जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है, बट उनके लिए ये चीज़ें जो होना जरूरी है। उसके बाद है कि कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दे पर नहीं बनता? तो इसका राइट आंसर आपका वास्तविक प्रतिबिंब को जब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कि पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है? तो जो ओजोन मंडल है दोस्तों, ये वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए यह पृथ्वी का जो मंडल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है? तो एम का अर्थ है माइक्रो। ठीक है जी। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पद्म अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर आपका पद्म विभूषण। पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी जिनको मिले हुए हैं। उसके बाद है कि विश्व खेल 2022 का आयोजन जो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 2022 विश्व खेल जो है बर्मिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 2022 विश्व खेल जो है वो बर्मिंघम अल्बाना संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन थे। वे 11वें विश्व खेल थे। ठीक है जी, यह जो एक बहु प्रतियोगिता जिसमें ओलंपिक खेल और अन्य प्रतियोगी जो शामिल थी, जो वर्तमान में ओलंपिक खेलों में नहीं लड़ी जाती। खेलों में 30 से अधिक खेल, आज से अधिक खेलों में 206 पदक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 3600 एथलीट को जो दिखाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? उसका राइट आंसर आपका 11 मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो यूएसएसआर के संविधान से जो प्रेरित है। इन्हें जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जो है द्वारा जो स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो संविधान के भाग 4A में जो शामिल किया गया है। मूल रूप से जो है वो इनकी संख्या 10 थी।
ठीक है जी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कि अब जो हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, सभी 11 मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में जो है वो एकमात्र अनुच्छेद में जो सूचीबद्ध है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों या फिर वार्ड को जो शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया है। उसके बाद है कि पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर आपका मथुरा। ठीक है जी, मथुरा या फिर मदुरई। ठीक है जी, पांड्यों की राजधानी का नाम था मदुरई या फिर मदुरई। यह उत्तर भारत स्थित मथुरा के अनुकरण पर था। पांड्यों के साथ इनके संबंध की परंपरा की ओर जो संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो फीफा 2022 का जो आयोजन है वो कतर में जो आयोजित होने वाले एक फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण है। इस वर्ल्ड कप में जो 32 टीमों ने जो हिस्सा लिया था और यह अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप था। उसके बाद है कि जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाले जनरल डायर कौन थे, तो वो थे आपके जनरल डायर। ठीक है जी, डायर ने घटना के बाद पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल और डायर को बताया कि 200 लोग इस कांड में मारे गए। बाद में हंटर कमेटी ने पाया कि यह आंकड़ा गलत है। उसने जो है वो 779 लोगों को मृत बताया। यह आंकड़ा भी विवादित ही माना जाता है। उसके बाद है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर है आपका कौटिल्य। ठीक है जी, कौटिल्य को जो अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण जो कृति है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। साथ ही अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो साझा नहीं करता। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो साझा करते हैं। असम और मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है। उसके बाद है कि जीएसटी बिल में कितने जो स्लैब होती है, तो 4 टैक्स स्लैब में जो बांटा हुआ है। जीएसटी टैक्स सिस्टम, जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर जो लगाया जाता है 5%, 12, 18 और 28। देयर आर 4 टाइप्स। उसके बाद है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है आपका चार्ल्स डार्विन। यह ब्रिटिश जो है प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन की एक महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक कृति थी। ठीक है जी, यह मूल रूप से 1859 में प्रकाशित हुई थी। डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह तर्क दिया कि जीव जो धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, जिसे उन्हें प्रकृति चयन कहा। उसके बाद है कि पीएम युवा 2.0 योजना जो कि एलिजिबल कितनी है। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम 30 years of age or less youth will be eligible to apply. The candidate must have completed their age limit to 30 years by 2 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।